पता नहीं मैं कब तक बिना रुके घूम सकता हूँ। हे, इधर ध्यान दो। मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। कूल, मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी आसान। मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक। ध्यान से एक और केक रखा और क्रीम और एक और केक और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूँगी। यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किटकैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ बस, यह अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। यस! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट। हाँ चलो, और यह चमकीली कैंडी। लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, ये सुंदर दिख रहा है। वाह, मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। हाँ, मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट। बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है। खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। मुझे एक बेरी चाहिए, इसे मत छुओ। मैंने फैसला किया है, मुझे वॉफल चाहिए। हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी। वॉफल्स मुझे सही में पता है। रुको, मैं पहले। मैं अपनी पोती के लिए सबसे अच्छा वॉफल बनाऊंगी। आटा, दूध, बहुत सारी चीनी और बटर और फिर सबको मिलाते हैं। तुमने देखा मैं इसे कैसे कर सकती हूँ। यह पिछली सदी का है। अब सब कुछ तकनीक की मदद से हो सकता है। क्या मैं तेजी से कर रही हूँ? चलो दादी चलो, तुम ये कर सकती हो। यह कितना, जिसमें हम सब सक्षम हैं। स्पीड बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे? मैं भी इसे तेजी से कर सकती हूँ। चलो दादी चलो। ओह, दादी गिर गई। सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। तुम मुझे देखो। मेरा डो तैयार है। साधारण वॉफल यह मेरा काम नहीं होगा। रंग किसी भी शेफ के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उनकी मदद से मुझे सबसे चमकीले वॉफल मिलेंगे। रेनबो वॉफल, याद रखना। यह तो बेहतर है। चलो, मैं इसे और बेहतर और आसान बनाती हूँ। रेसिपी को क्यों सीखें? सूखे और तैयार मिक्स होते हैं, जिसमें आप दूध और मिक्स मिला सकते हैं और बस अच्छे से मिला दिए। अब केवल इसे कुक करना बचा है। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। वाह, यह एकदम सही तैयार हुआ है। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। अरे वाह, वॉफल बहुत ही स्वादिष्ट है। माँ, तुम बहन के लिए बना रही हो ना? मेरा वॉफल तैयार है। हाँ, कितना स्वादिष्ट है। सभी वॉफल को एक प्लेट पर रखना होगा और उस पर थोड़ा सा डालते हैं बेरीज। ओह, ब्लूबेरी बहुत दिनों से नहीं खाया। दादी, क्या तुम मार्केट की ब्लूबेरी खा रही हो? नहीं, सब वॉफल पर है। और हमारे पास और क्या है? मैपल सिरप। मेरी पोती के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सब डाल देती हूँ और अंत में सुगंधित पुदीना।
सीधे मेरे बगीचे से। ये आवाज कैसी है? कितना स्वादिष्ट, मैं अपने को रोक नहीं सकती। चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी डो बचा है। डो? और बाकी डो कहाँ है? ये खत्म हो गया है, अब क्या करूं? मैंने तुमसे कहा था। मैं कुछ सोचती हूँ। चलो देखें मेरे बैग में क्या है। और ये पंपकिन नहीं, ये पॉकेट नहीं। मुझे लगा कि मैंने इसे खो दिया है। हगी वगी कितना फनी है, लेकिन ऐसा नहीं। और यह क्या है? ओह, मिल गया, यह सही रहेगा। तो मुझे नूडल्स बनाने की जरूरत है। तुम क्या करने का सोच रही हो? बस थोड़ी देर रुकिए। बढ़िया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यह डो भी वॉफल्स के लिए अच्छा है। और थोड़ा सा अभी भी बचा है। हाँ, लगता है यह तैयार हो गया है। इसे प्लेट पर रखते हैं। और बहुत बढ़िया। तुम्हें ये पसंद आया? तो मेरा वफल तैयार है। अब केवल मास्टर का फाइनल टच रह गया है। तस्वीर को पूरा करने के लिए वफल इंद्रधनुष में नरम और मीठे बादल बना देती हूँ। और यहाँ पर भी थोड़ा सा रंगीन स्प्रिंकल छिड़कते हैं। और अब ये तैयार है। मैं सबसे अच्छी हूँ। हाँ, हमारे पास सब कुछ तैयार है। बोन एपेटिट। हुर्रे, मेरा फेवरेट वॉफल। चलो तुमसे शुरू करते हैं। कितना सुंदर। मुझे आशा है कि ये स्वादिष्ट है। वाह, यह स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। और यहाँ क्या है? मेरा फेवरेट ब्लूबेरी। चलो ये ट्राई करते हैं। वाह, यह बेहद ही स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। ब्लूबेरी और वॉफल सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करने लायक तो है ही। हो सकता है यह बहुत स्वादिष्ट हो। गंदा। छी, ड्रम रोल। दादी के वॉफल जीत रहे हैं। हुर्रे, किसी को संदेह था क्या? मैं सबसे अच्छी हूँ, सबसे अच्छी। मैंने फैसला किया है कि मुझे एक केक चाहिए। क्या तुम मेरे लिए केक बना सकते हो? एल्सा, तुम तो ये जरूर कर सकती हो। मुझे उम्मीद है कि ऐना भी ये कर पाएगी। क्रिस्टोफ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं तो जानती हूँ कि मैं क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। मुझे चॉकलेट चाहिए। सबसे पहले हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं और इसे कटोरे में डाल देते हैं। अब सब कुछ पिघलाने की जरूरत है। सुपर, चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। ये अच्छा है। चलो क्रिस्टोफ को कुछ दिखाती हूँ। क्रिस्टोफ, देखो मेरी चॉकलेट मुझे कितनी मस्त है। और अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। मैं एक चॉकलेट केक बना रही हूँ। ये एकदम लाजवाब होगा। एमा को ये पसंद आएगा। और अब मुझे किट कैट चाहिए। हाँ, मैंने थोड़ा खा लिया। तो क्या केक के चारों ओर किट कैट के स्ट्रिप्स लगाते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। और अब मुझे मोल्टिसर्स भी चाहिए। मैं ऊपर बहुत सारे चॉकलेट बॉल्स डालना चाहती हूँ। ये सुपर स्वादिष्ट होने वाला है। एक सुंदर सा बो और सब कुछ तैयार है। अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें स्वादिष्ट केक बनाने का तरीका दिखाने जा रही हूँ ऐना। मैं केक को सजाने के लिए अपनी कमाल की जादुई शक्ति की मदद लूंगी। सबसे पहले मुझे कुछ फ्रूट आइस बनाने की जरूरत है। मैं इसे फैंटा से बनाऊंगी। मुझे बस इसे फ्रीज करने की जरूरत है। बढ़िया। और अब मैं अपनी सुपर पावर के साथ एक पिकैक्स बना सकती हूँ। हाँ, ये बर्फ से कितना शानदार बना है। अब मैं अपने आइस को तोड़ने वाली हूँ। मारा यहाँ पे। हाँ, मारा और मारा। बढ़िया। मुझे बर्फ से बनी एक मैजिक कैसल मिली है। चलो इसे ऊपर सजाते हैं। और अब थोड़ा नीला खट्टा पाउडर लेते हैं। यह मेरे केक को ऐसा लुक देगा जैसे कि बर्फ हो। मेरा केक तैयार है। वाह एल्सा, आना, तुम्हारा केक भी बहुत अच्छा है। और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं क्या करूं। ओह हाँ, मैं शहद के साथ एक केक बनाऊंगा। लेकिन मुझे पहले ये लाना होगा। 1 मिनट रुको, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ओह, यह रही मधुमक्खी। मुझे माफ करो मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन मुझे सच में शहद की जरूरत है। धन्यवाद, मैं जरूर इसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। लड़कियों, मुझे टेबल के नीचे शहद मिल गया। क्या? टेबल के नीचे तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत अजीब है। हाँ, सच में। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक सुपर स्वादिष्ट हनी केक कैसे बनाते हैं। मुझे केक को हनी कॉम्ब से सजाना है। सुपर। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मधुमक्खियाँ अपने हनी कॉम्ब की वजह से आ गई है। अरे मधुमक्खियों, मेरे दोस्तों को डराना बंद करो, इन्हें अकेला छोड़ दो। अब जाओ। धन्यवाद क्रिस्टोफ, तुमने हमें बचा लिया। चलो अब केक को छोटी प्यारी मधुमक्खियों से सजाते हैं। ये बहुत मस्त लग रहा है। चलो जल्दी केक दिखाते हैं।
एमा, हम सब तैयार हैं। वाह, सभी केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह, यह वाला देखो, बहुत बढ़िया। मैं इसे जल्दी खाना चाहती हूँ। अरे नहीं, मेरी जीभ अटक गई है। क्या ये बर्फ का टुकड़ा है? ये बहुत ठंडा है। एल्सा, ऐसा केक क्यों बनाया है? मेरी जीभ चिपक गई थी। अब मैं यह वाला ट्राई करूँगी, लेकिन यहाँ मधुमक्खियाँ हैं। ओह, तो ये असली नहीं है, ये मीठी मधुमक्खियाँ हैं। बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट है। और यह किस तरह का केक है? वाह, यह अंदर से एकदम मधुमक्खियों की तरह। यही काली और पीली पैटर्न है। ये अच्छा है। क्रिस्टोफ, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं इस केक को ट्राई करना चाहती हूँ। वाह, मेरी फेवरेट चॉकलेट किटकैट और माल्टेजर्स है। और ये चॉकलेट केक है। यह तो सुपर स्वादिष्ट है ना? तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, इसलिए तुम जीत गई। हाँ, सच में? लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मुझे माफ करो। नए राउंड में आपको मेरे लिए मेरा फेवरेट सीजर सलाद तैयार करना होगा। ओह, यह हो जाएगा। यह क्या है? मुझे यह बहुत आसान लगता है। जरा सोचो, हमें बस सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटना है। मिया, शांत हो जाओ। तुम्हें सब्जियों को बहुत सावधानी से काटने की जरूरत है। देखो, अब ध्यान से यह सब एक प्लेट पर रखा जाना चाहिए। और बेशक चिकन के साथ इस तरह से। हाँ, वास्तव में सब कुछ बहुत अधिक जटिल है। हमें अरुगुला लेना होगा और इसे ब्लेंडर में डालना होगा। फिर इसमें पानी डालना होगा और सब कुछ अच्छी तरह से पीस देना है। इस तरह से। आखिर वो कर क्या रहा है? मैं कुछ बहुत स्वादिष्ट बना रहा हूँ। तैयार लिक्विड में हमें जिलेटिन जैसा कुछ डालना होगा, जिसके बाद इसे सॉस पैन में डालना है और इसे हिलाना है। फिर इस लिक्विड को मोल्ड में डालना होगा। अब यह चिकन काटने का समय है। यह कितना सुंदर निकला। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मार्गो को मेरा दृष्टिकोण पसंद आएगा। दादी, आप क्या कर रही हैं? मैं केवल चीज ग्रेट कर रही हूँ। अब यह समय है मेरे खाना बनाने का। बस सावधान रहो। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इसे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। वास्तव में यह बहुत बोरिंग है, फिर भी इसे तेजी से काटना होगा। हाँ, तुम बच्चों को कुछ भी सिखाना बहुत कठिन है। ओह नहीं, यह मैंने क्या किया है? यह अच्छा नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास बैकअप प्लान है। हमें एक हब्बा बब्बा गम लेने और इसे छोटे टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। अब मुझे गमी आइस की जरूरत होगी। दादी, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? कितना भयानक है। अपनी दादी को इस तरह मत डराओ। मार्शमेलो निश्चित रूप से मीठे सलाद में जाएंगे। और गमी वॉर्म्स के बिना कैसा मीठा सलाद? अब समय आ गया है कि तुम तय करो कि आज कौन जीतेगा। ठीक है, पर ये किस तरह की हरी कैंडी है? चख कर देखती हूँ। क्या वे घास के बने हैं? छी, कितना घिनौना। ओह, यहाँ सामान्य सीजर अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वाह, लेकिन सबसे खूबसूरत सलाद मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है। ओह वाह, मुझे ये पसंद आ रहा है और सबसे स्वादिष्ट है। मिया, तुम जीत गई हो। ये मुझे पता था कि मेरी मीठी सीजर सबसे अच्छा। तो क्या आप पहले टेस्ट के लिए तैयार हैं? और हम एक सैंडविच के साथ शुरू करेंगे। मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ ताकि मैं बिल्कुल खुश हो जाऊं। यह आसान है। ध्यान रहे, मैं सभी को देख रही हूँ। जीत वैसे भी मेरी होगी। गुस्सा क्यों होना? एक रेसिपी के साथ आना बेहतर होगा। मैंने तय किया है कि मार्गो के लिए उसके जीवन का सबसे मीठा सैंडविच बनाने जा रही हूँ। मैं इसमें न्यूटेला और सभी के फेवरेट मार्शमेलो को भी डालूंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है। हमें चॉकलेट बार और चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें पॉप कैंडी भी डाल दिया और शानदार चीज को दूसरे बन से ढक दिया। बहुत सुंदर। ओह मिया, तुम्हें मीठा कितना पसंद है। मैं अपनी बच्ची के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच पकाने जा रही हूँ और इसमें हैम और चीज जरूर होगा। पहले ब्रेड लिया, फिर इसके ऊपर से हैम डाला, फिर चीज। और अब इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगी।
बड़ा, यहाँ तक कि मेरे जीभ में भी पानी आ रहा है। हाँ, आप असली सैंडविच के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। टोस्टिंग का आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको ब्रेड को सेकने की जरूरत है, न कि पूरे सैंडविच को एक बार में। फिर ब्रेड में और अधिक सब्जियां डालने की जरूरत है। और अब यह समय है सीक्रेट सामग्री का, घोंगे। घोंगे? ओह, कितना घिनौना है। आखिर इसे कौन खाएगा? आपको बस कुछ समझ नहीं आता दादी, ये तो असली डेलिकेसी है। घोंगे को थोड़ा तलकर ब्रेड पर डालने की जरूरत है। फिर ग्रेट किया हुआ ब्लू चीज का उपयोग किया जाएगा। वैसे ये दुनिया का सबसे महंगी चीज है। इतना महंगा चीज इतना बदबू क्यों करता है? ये किसी भयानक सपने की तरह है। मुझे कुछ हो रहा है। दादी गिरो मत, सब ठीक है। मैंने इस चीज पर प्रतिक्रिया ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी और यह अजीब है। खैर, मेरा सैंडविच भी तैयार है। क्या खुशबू है। दादी उठो, यह मार्गो के लिए हमारे सैंडविच का स्वाद लेने का समय है। पता नहीं कि सैंडविच के अंदर क्या है। ओह, क्या ये घोंगे हैं और बदबूदार चीज? मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये सैंडविच ज्यादा पसंद है। ये कितना बड़ा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब ये तीसरा सैंडविच बचा हुआ है। चख कर देखती हूँ। ओह वाह! और मुझे वास्तव में ये सैंडविच पसंद है। केवल दर्शक ही विजेता चुन सकता है। इंकी बिंकी पोंकी, दादी बधाई हो, आपका सैंडविच जीत रहा है। और मैंने तुमसे कहा था। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, वो के बाद फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। रुको, तुम्हें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पहला टास्क केक बनाना है। चलो जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बहन। ठीक है स्वीटी, मुझे सब समझ में आ गया है। क्या स्वादिष्ट क्रीम चीज है। वे मेरी नई कुकिंग मास्टरपीस के लिए एकदम सही है। मैं आसानी से सभी परतों को क्रीम से कोट कर सकता हूँ और इसे एक स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छा शेप दूंगा। यह एक रेनबो केक होगा जिसे मैं स्वादिष्ट स्किटल्स क्रीम से सजाऊंगा। वाह! और ये रहा मेरा स्पेशल सूटकेस।
और इसमें वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी में से एक है। बेस्ट शेफ का काम एक असली कला है। जब मैं केक बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक नया मास्टरपीस बनाने वाला कलाकार हूँ। इस शानदार इंद्रधनुष को केवल क्रीम के बादलों और मजेदार आँखों की जरूरत है। ये आँखें, हो गया, मैं तैयार हूँ। अद्भुत। और मैं अपना केक दिल के शेप का बनाऊंगी और इसे किट कैट से सजाऊंगी क्योंकि बच्चे को ये बहुत पसंद है। यहाँ सब तरफ लगा देती हूँ, लेकिन सिर्फ चॉकलेट ही इसके लिए काफी नहीं होगा, इसलिए मैं और मॉल्टिसर और स्कीटल्स डालूंगी। दादी, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हो और यह रहा मेरा मास्टरपीस। केक उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, यह अभी तक तैयार नहीं है। सुंदर सजावट करने के लिए मुझे प्लास्टिक और जितना हो सके उतने मीठे ट्रीट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपने सुपर बर्नर से चॉकलेट पिघलाने जा रही हूँ। हाँ! और अब मैं कुछ नीले रंग के स्प्रिंकल्स डालने जा रही हूँ जो मेरे केक पर बहुत सुंदर दिखेंगे। क्या सभी तैयार है? फिर देखो, मैं होने वाले विजेता का परिचय देती हूँ। यहाँ देखो। वाह! महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है। वाह! मैं सबसे पहले शेफ का केक ट्राई करना चाहती हूँ। वाह! मुझे ये पसंद है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दादी का केक भी उनके केक जितना ही स्वादिष्ट होगा। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह! मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। धन्यवाद दादी, ये बहुत बढ़िया है। लगता है इस केक में कुछ गड़बड़ है। मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया। और दादी जीत रही है। अरे! चलो देखते हैं कि अब हमें क्या पकाना है। इस बार मैं कुछ आइसक्रीम के मजे लेना चाहती हूँ। अच्छा, यह मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे तरबूज की जरूरत होगी। मुझे ऊपर से काटना होगा ताकि मैं ब्लेंडर को इसमें डाल सकूं और सब कुछ मिला सकूं। ये रहा मेरा ब्लेंडर। इसे तरबूज के अंदर डालती हूँ और इसके पल्प तैयार करती हूँ। बस अब मुझे नींबू की जरूरत होगी। थोड़ा सा रस मिलाना है, लेकिन ध्यान रखिए हमारी आंखों में ना जाए। ओह, तुमने ये क्या किया शैतान! दादी रुको, हम आपकी मदद करेंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास हमेशा ऐसे मामलों के लिए पट्टी होती है। अब यह ठीक है। और मैं एक आंख से भी खाना बना सकती हूँ, इसलिए सावधान रहना। हाँ, हमें अपना ध्यान अपने काम पर रखना चाहिए। मुझे अपनी स्मूदी में थोड़ी चीनी डालकर मिलाना है और अब इसे जमाना है। और मेरे पास इसके लिए स्प्रे भी है। और अब बारी है मेरे फेवरेट गमी बेयर की। मुझे बचपन से ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ गमी बेयर की जरूरत नहीं है। अब हम उन्हें अच्छी तरह गर्म करेंगे ताकि ये पिघल जाए। कुछ सेकंड और यह हो जाएगा। हमें यही चाहिए था। अब हम अपनी जेली को कागज पर डालते हैं। हमें इसे एक आकार देना है और इसे जमने देना है। यह तैयार हो गया। अब हमारे पास एक बढ़िया आइसक्रीम बाउल है। बेटा देखो वो क्या कर रही है। ओ दादी, आपने मुझे डरा दिया। आप इस पट्टी में पायरेट जैसी लग रही हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी गमी आई कहाँ है? मैं एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूँ ताकि आई बनी रहे। वाह दादी, आप कमाल की लग रही है। ओह धन्यवाद माइक, तुम बहुत क्रिएटिव हो। और मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। अब मैं आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल करके हमारी जमी हुई स्मूदी को गमी कैंडी की प्लेट पर डालने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि एक मास्टरपीस है। बस अब फिनिशिंग टच बाकी है। आइसक्रीम में सोना गायब है, इसे ठीक करने की जरूरत है। सुनहरी डिजर्ट तैयार है। सावधान रहें कि इसे अपनी उंगलियों से ना खाएं। दादी, आपने मुझे डरा दिया। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। आइए देखिए कि मेरे पास क्या है। मोजा, यह कहाँ से आ गया?
ओह, ये मेरा नहीं है, किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा है। लेकिन मुझे इस चिप्स और स्कीटल्स की जरूरत होगी। चलो स्कीटल्स से शुरू करते हैं। मुझे सभी कैंडीज को रंग के अनुसार छांटना है और इसे जल्दी करने के लिए खास टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। सब कुछ तैयार है। अब मुझे उन्हें ब्लेंडर में फेंटना है। एक रंग के स्कीटल्स को अलग अलग लेयर उन्हें ब्लेंडर में डालें, पूरे स्पीड में चालू करें और इसे पीस ले। चलो सब कुछ धीरे धीरे करते ताकि रंग आपस में ना मिले। अब इन सब स्कीटल्स को कप में डाल देता हूँ। अब मैं बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम लूंगा और इसे सभी कंटेनर में डालूंगा और अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। अब हमारे पास कुछ सुंदर रंग बिरंगी लिक्विड है। हमें अपने मिक्सचर को डालने के लिए बढ़िया कंटेनर की जरूरत है। ये चिप्स जार एकदम सही रहेगा। कप की सभी इंग्रेडिएंट को एक एक करके उसमें डालें और इसे खाने में आसान बनाने के लिए इसमें एक आइसक्रीम स्टिक डालेंगे। सब कुछ तैयार है। दादी उठो, देखो मैंने क्या बनाया है। मैं सो गई थी। हाँ, दही। दही ये वह चीज है जिसकी हमें जरूरत है। इसे ब्लेंडर में डालें। चीनी जरूर डालेंगे। अब बारी है हरी सब्जियों की। शायद हमें उनकी भी जरूरत पड़े। मैं उन्हें बाकी सभी चीजों के साथ डाल देती हूँ। ब्लेंडर चालू करें। वाह, कितनी खूबसूरती से रंग बदलकर हरा हो गया है। तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब कुछ केवल हेल्दी है। खुशबू बढ़िया है। आइसक्रीम एकदम सही बनेगी। अब सब कुछ सांचों में डालना है और लकड़ी की स्टिक को नहीं भूल सकते। अब हमें सब कुछ फ्रीज में रखना है और आइसक्रीम को जमने देना है। और जब तक ये जम रही है मैं सोचूंगी कि स्ट्रॉबेरी के साथ क्या करना है। और मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया। चलो बच्चों, दादी को जाने दो। मुझे तुरंत एक और महत्वपूर्ण चीज ढूंढने की जरूरत है। बस लेने के लिए यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे टैक्सी ले लेनी चाहिए थे। मुझे बस की सवारी करना बहुत पसंद है। यहाँ के लोग हमेशा बहुत मिलनसार होते हैं। लगता है अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं बाकी रास्ता पैदल ही तय करूँगी। ओह, यह कौन है? यहाँ से चले जाओ। ये अच्छा है। शहद लेने आई दादी से कभी बहस मत करना। और यहाँ मधुमक्खी का छत्ता है। इसमें वह सब है जिसकी मुझे जरूरत है। वाह, अब मैं वापस जा सकती हूँ। मुझे जगह दो। दादी वापस आ गई है। वे शहद लेकर आई है। अब यह फाइनल टच देने के लिए तैयार है। शहद को ग्लास में डालें और स्ट्रॉबेरी के साथ मिलाएं। फ्रीज में रखी आइसक्रीम जम चुकी है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। ये बहुत बढ़िया बनी है। अब हम आइसक्रीम को शहद स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर में पूरी तरह से डुबोकर एक बढ़िया स्वादिष्ट ऊपरी परत बनाते हैं। यह तैयार है। वाह, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। वाह, कितना दिलचस्प है। और यह क्या है? ठीक है, मैं इसे अभी ट्राई करके देखती हूँ। ओह, ये कितनी गंदी चीज है। मानो मैंने कागज का टुकड़ा खा लिया हो। मैं इसे और नहीं खाना चाहती। और यह एक बहुत ही सुंदर ट्रीट है। बहुत प्यारा लग रहा है और इसका रंग मेरी ड्रेस से मेल खाता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। दादी आपने बहुत अच्छा किया है। और यह कैसा अजीब सा जार है। ये चिप्स जैसा दिख रहा है, लेकिन मैंने तो इसके बारे में नहीं कहा था। मुझे समझ आ गया। मुझे यह पसंद है। ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल रेनबो की तरह। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। माइक फिर से जीता। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह शेफ कौन है। वाह, अच्छा किया बेटा। भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया। चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह, आइडिया। कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्कीटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्कीटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच,
पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओह नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। आओ देखें कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी ये पसंद है। यह आसान है, मैं करूँगी। चलो खैर, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में? तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चख कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर तुम्हारी मर्जी। असली हॉट चॉकलेट को ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन, मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया। और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। हाँ,